दोस्तों, टॉन्सिल लिम्फ टिश्यू की दो गठाने होती है जो कि गले के पिछले भाग में दोनों तरफ एक एक स्थित होती है। टॉन्सिल का आकार मटर के दाने या उससे भी छोटा होता है। टॉन्सिल हमारे शरीर में रक्षा तंत्र का काम करती है, मतलब यह शरीर में बैक्टीरिया और वायरस को जाने से रोकती है। हम जो भी भोजन या पानी पीते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको ये गले में ही रोक देती है और इस तरह से ये शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती है। लेकिन कभी कभी ये टॉन्सिल जो है वो खुद संक्रमित हो जाती है और इसके कारण से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, किन कारणों से होता है और टॉन्सिलाइटिस के क्या लक्षण हैं, साथ ही इसका इलाज क्या है और साथ ही बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस की स्थिति में हमें क्या देखभाल करनी है, किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों से परहेज करना है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल में होने वाला संक्रमण है जिसके कारण से टॉन्सिल जो है उसमें सूजन आ जाती है और गले में तेज दर्द होता है। टॉन्सिलाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 से 15 साल के बच्चों में अधिक होता है। अब बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस किन कारणों से होता है या टॉन्सिल में सूजन के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस सबसे ज़्यादा वायरस के संक्रमण के कारण से होता है और वायरस से होने वाला टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा होता है। टॉन्सिल को संक्रमित करने वाले जो वायरस है उसमें एक तो एडिनो वायरस होता है जो कि साधारण सर्दी जुकाम और गले में खराश जो है उससे जुड़ा हुआ होता है। एक राइनो वायरस होता है जो कि सर्दी होने का प्रमुख कारण है। इसके अलावा एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसको हम फ्लू के नाम से जानते हैं। फ्लू पर वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक दोस्तों, कोरोना वायरस जो है उससे भी टॉन्सिलाइटिस होने की संभावना रहती है। दूसरा जो कारण रहता है इसका वो है बैक्टीरिया का संक्रमण होना। सबसे सामान्य बैक्टीरिया जो होता है इसमें वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जिसको स्ट्रेप थ्रोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनमें इम्यून पावर जो होता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनमें होने की संभावना अधिक रहती है। तो अब बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों की या इसके संकेतों की। तो टॉन्सिलाइटिस की पहचान करना बहुत ही आसान है। टॉन्सिलाइटिस के अंदर गले में बहुत तेज दर्द होता है, साथ ही मुंह को खोलकर देखने पर मुंह के पिछले भाग में टॉन्सिल जो है वो लाल रंग के व सूजे हुए दिखाई देते हैं। गले के अंदर खराश जो है वो हो सकती है। निगलने में परेशानी या निगलते समय दर्द हो सकता है। इसके अलावा बुखार जो है वो भी आता है। सांसों में बदबू आती है। गर्दन जो है उसकी जो लिम्फ नोड जो होती है उसमें सूजन मिल सकती है, मतलब गर्दन जो है उसके पास में छोटी छोटी गठाने जो है वो मिल सकती है। आवाज़ जो है वो खरखरी, धीमी या भारी हो सकती है। सिर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है। गर्दन के अंदर अकड़न हो सकती है। टॉन्सिल जो है उसके ऊपर सफ़ेद या पीला जो है वो जमाव मिल सकता है। इसके अलावा बच्चा यदि छोटा है तो उसको पेट में दर्द भी हो सकता है। यदि टॉन्सिलाइटिस के कारण से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, 2 दिन से ज़्यादा खराश है, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है या लार टपक रही है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से मिलना है। अब बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस जो है उसके प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस एक तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है। यह ज़्यादातर वायरस के संक्रमण के कारण से होता है जो कि 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है। एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बार बार होने के कारण से होता है और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के अंदर संक्रमण जो है वो कई दिनों तक रह सकता है। एक पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होता है। यह ज़्यादातर जीवाणु जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस उसके संक्रमण के कारण से होता है, जिसमें टॉन्सिल जो है उसमें मवाद बन जाते हैं और मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। एक टॉन्सिल स्टोन होता है। बार बार टॉन्सिल में संक्रमण के कारण से टॉन्सिल जो है उसमें अपशिष्ट जो होता है वो फंस जाता है और ये अपशिष्ट सख्त होकर पत्थर के समान हो जाता है, जिसको टॉन्सिल स्टोन या गले की पथरी जो है ये कहा जाता है। टॉन्सिल स्टोन के बारे में वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर वायरस के संक्रमण के कारण से होता है। यदि वायरस के संक्रमण से हुआ है तो इसमें एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ घरेलू इलाज या घरेलू देखभाल के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें दर्द और सूजन को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल जो है वो दिन में 2 बार लेनी है। टॉन्सिल को ठीक होने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। टॉन्सिलाइटिस होने पर पर्याप्त आराम करना है, पूरी नींद लेना है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक को डालकर इसके गरारे करवाने हैं। दिन में 3 से 4 बार इसके गरारे करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना है क्योंकि गले को सूखने नहीं देना है। गले को सूखने के कारण से टॉन्सिल की समस्या जो है वो अधिक गंभीर हो सकती है। कमरे की हवा को नम बनाए रखना है। भाप का सेवन करना है। यदि बच्चा है तो उसको कुछ देर के लिए भाप से भरे हुए बाथरूम के अंदर रख सकते हैं। यदि बच्चा 4 साल से बड़ा है तो उसको चूसने के लिए थ्रोट लॉजेंस जो है वो भी दी जा सकती है, जैसे स्ट्रेप्सिल है, विक्स है, इत्यादि भी दे सकते हैं।
यदि बैक्टीरिया से होने वाला टॉन्सिलाइटिस है तो इस स्थिति में डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं। यदि टॉन्सिल ठीक हो जाए तब भी एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना आवश्यक है। इसका कोर्स जो है वो 7 से 10 दिन तक चलता है। यदि एंटीबायोटिक जो है उससे यदि टॉन्सिल ठीक नहीं होते हैं या बार बार टॉन्सिल हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर जो होते हैं वो टॉन्सिल के ऑपरेशन का सुझाव दे सकते हैं। टॉन्सिल के अंदर की जाने वाली जो सर्जरी होती है उसको टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा टॉन्सिल जो है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। टॉन्सिलेक्टोमी जो है वो या तो बार बार संक्रमण हो रहा है या एंटीबायोटिक देने के बाद भी टॉन्सिलाइटिस जो है वो ठीक नहीं होता है, या टॉन्सिल के कारण से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रात को अचानक से सांस रुक जाती है या निगलने में अत्यधिक कठिनाई आ रही है, या टॉन्सिल के ऊपर फोड़ा बन गया है मतलब पेरिटो एब्सेस बन गया है, तो उस कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस की सर्जरी की जाती है। ऑपरेशन के बाद ठीक होने में लगभग 7 से 15 दिन का समय लग सकता है। टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन का वीडियो भी आपको चैनल में मिल सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस के घरेलू उपचार के बारे में। दोस्तों, यदि टॉन्सिल में सूजन वायरस के संक्रमण के कारण है तो कुछ घरेलू उपायों से हम राहत पा सकते हैं, जैसे फिटकरी के पाउडर को पानी में उबाल लेना है और उबालने के बाद उस गुनगुने पानी से गरारे करने हैं, या गरारे दिन में 2 बार करने हैं। गुनगुने पानी में शहद डालना है, कुछ बूंदे नींबू की डालनी है और उसके बाद उसके गरारे करने हैं। या आप चाहो तो गुनगुने पानी के अंदर शहद, नींबू और काली मिर्च डालकर भी गरारे कर सकते हैं। इससे भी सूजन कम होगी और दर्द में भी आपको राहत मिलेगा। 1 गिलास दूध के अंदर 4 से 6 पत्ते तुलसी के डालकर उसको उबालना है और उसके बाद उसमें आधा चम्मच जो है वो शहद मिला देना है और ये मिलाकर इसको पीना है। इससे भी टॉन्सिल में आराम मिलता है। अंजीर जो होते हैं उसको पानी में उबाल लेना है और उसका पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को गले के ऊपर लगाना है, इससे भी दर्द में आराम मिलेगा। गर्म पानी के अंदर आपको नींबू का रस मिलाना है, उसके अंदर अदरक डालना है और चुटकी भर काली मिर्च जो है वो डालनी है और उसके बाद उसके गरारे करने हैं। इससे भी सूजन कम होगी और दर्द में भी राहत मिलेगा। अदरक जो होती है उसके रस को निकालना है और उस रस को शहद के अंदर मिला देना है और मिलाने के बाद उसको चाटना है। इससे भी राहत मिलती है। शहद जो है उसको खाने से भी इसमें फ़ायदा मिल सकता है। गर्म दूध के अंदर 1 चुटकी पर हल्दी डालनी है और इस दूध को रात को सोने से पहले पी लेना है। ये भी टॉन्सिल में सूजन को कम करता है, साथ ही दर्द में भी और गले की खराश में भी राहत देता है। इसके अलावा चुकंदर जो होता है, बीट, उसका जूस या गाजर का जूस जो है ये भी टॉन्सिल की सूजन को कम करता है, साथ ही दर्द को भी कम करता है। तो इन घरेलू उपायों के द्वारा आप टॉन्सिल जो है उसमें राहत पा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस में आपको क्या खाना है और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है या नहीं खाना है। टॉन्सिलाइटिस हो जाने पर आपको नर्म खाना ही खाना है, जैसे गरम गरम चावल है, उबली हुई पालक है, उबला हुआ अंडा है, उबले हुए आलू है, प्लेन पास्ता जो है यदि स्वाद के लिए आप चाहो तो उसके अंदर काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके अलावा सादी इडली जो है वो खाना है। फलों के अंदर केला, पपीता, चीकू आदि आप खिला सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस के अंदर किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है, तो टमाटर सॉस, तला चिपचिपा खाना है, दही है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, खट्टे फल जैसे संतरा, पाइनएप्पल, मसालेदार भोजन, कड़ा भोजन जैसे ड्राई फ्रूट, चिप्स, कुरकुरे आदि चीज़ों को नहीं खाना है। दोस्तों, अब बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस हो जाने पर आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो टॉन्सिलाइटिस के अंदर सबसे पहली बात, गले को सूखने नहीं देना है, क्योंकि गला सूख जाने पर टॉन्सिल के अंदर दुविधा ज़्यादा होगी, परेशानी ज़्यादा होगी। अतः आपको दिन भर पानी पीते रहना है। प्यास नहीं लगे तब भी आपको पानी पीना है। तरल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना है, ये न्यूट्रिशन तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ टॉन्सिल जो है उसको भी नम बनाए रखने का काम करते हैं। टॉन्सिलाइटिस में ठंडी चीज़ें जो है जैसे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक, उससे बिल्कुल परहेज़ करना है, उसको खाना नहीं है। टॉन्सिल के अंदर कभी भी हल्दी वाली उंगली करके उंगली से टॉन्सिल को दबाने का प्रयत्न नहीं करना है, इससे संक्रमण जो है वो और अधिक हो सकता है, समस्या गंभीर हो सकती है। यदि आपको पसीना आ रहा है तो तुरंत ही पानी नहीं पीना है, 10 मिनट इंतज़ार करना है, पसीना सूख जाए उसके बाद ही आपको पानी पीना है। टॉन्सिलाइटिस में कड़ा खाना जैसे पापड़ है, खाकरे है, अचार है इत्यादि का सेवन नहीं करना है। धूम्रपान और शराब जो है उसका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है, इसके कारण से टॉन्सिल की समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, टॉन्सिल और भी खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था टॉन्सिलाइटिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।